बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक द न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 3 की रीडिंग करेंगे। इसका पहला लेसन आज हम रीड करेंगे। ये उसी सिलसिले की एक तैयारी है जिसमें हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब बच्चों का स्कूल नहीं है तो बच्चे आराम से घर बैठ के इसको पढ़ सकें। मेरी रीडिंग करने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे जिस वक्त रीडिंग कर रहे हों, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बात कह रही हूँ, तो आपने स्पेशली प्रोनाउंसिएशंस और वर्ड्स के अंदर कैसे उसको बोलना है, उसका गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख लेना, उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं अपनी इस काविश में कामयाब रहूँगी, लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर बच्चे इसको बार बार सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए हम पढ़ते हैं लेसन 1। लेसन 1, डॉरेथी मीट्स स्केयरक्रो। डॉरेथी इसमें एक कैरेक्टर है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये एक बच्ची है जो एक फेंस पे बैठी हुई है चढ़ के, पर्पल या ब्लू से कलर की स्कर्ट में। इसका नाम है डॉरेथी। और स्केयरक्रो कहते हैं, क्रो में ना कौवा, स्केयर में ना डराना, एक ऐसी चीज़ जिसको खेतों में लगाकर किसान कौवों को डराते थे। कौवों को डराने के लिए जो कोई इंसान की शक्ल बना के खेत में लगाई जाती है, उसको स्केयरक्रो कहते हैं। GAZED, गेज्ड, गेज में ना घूरना। टू लुक एट समवन स्टेडीली, मुसलसल किसी चीज की तरफ देखना। थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग इट, थैंकफुल और एडमायरिंग इट और उसको पसंद करना, गेज्ड। थैंकफुल, थैंकफुल का ग्रेटफुल, GRATE, ग्रेट, FUL फुल, ग्रेटफुल का मतलब है थैंकफुल। RIPE, राइप, राइप का मतलब है रेडी टू ईट, पक गया है, अब उसको हम पके हुए को खा सकते हैं। स्केयरक्रो, अ ह्यूमन शेप्ड फिगर, एक इंसान की शक्ल की फिगर, ऑफन मेड बाय स्टफ्ड स्ट्रॉस, जो अक्सर स्टफ स्ट्रॉस से बनाई जाती है। स्टफ में ना भरना, स्ट्रॉ में ना तिनके, जो तिनके भर के बनाई जाती है। इनटू क्लॉथ, कपड़े में, दैट इज यूज्ड टू स्केयर अवे बर्ड्स एंड फ्रॉम क्रॉप्स, ये परिंदों को डराने के लिए कि वो पके हुए जो फल हैं उसको ना खा सकें, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डोरेथी वॉक्ड अलोंग द रोड। डोरेथी सड़क के साथ साथ चल रही थी। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, ये पीले रंग की ईंटों से बनी हुई थी। When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो कुछ मीलों तक चलती रही तो उसको आराम की ज़रूरत थी। She climbed to the top of the fence. वो बाड़ के ऊपर चढ़ी, सबसे ऊपर, मतलब बाड़ के जो ऊपर वाला डंडा उस पर चढ़ी। टॉप ऑफ द फेंस, बिसाइड द रोड, जो सड़क के किनारे थी, एंड सेट डाउन, और उस पर बैठ के। हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड, उसका जो कुत्ता है टोटो वो भी थक गया था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर लेट गया। बाय द फेंस, इस बाड़ के करीब। देयर इज अ लार्ज कॉर्न फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, बाड़ की दूसरी तरफ छल्लियों का बहुत बड़ा, कॉर्न का एक बहुत बड़ा खेत था। एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयरक्रो, और उस खेत के अंदर, कॉर्न के खेत के अंदर, ये एक स्केयरक्रो नज़र आ रहा है ना आपको, लड़का है जिसके ऊपर हैट पहनी हुई है उसने पॉइंटेड सी, और उसके बाजू ऐसे तिनके जैसे बने हुए। एक स्केयरक्रो यानी परिंदों को डराने के लिए एक शक्ल लगाई हुई है जिसको हम स्केयरक्रो कहते हैं। डोरेथी गेज्ड द स्केयरक्रो, डोरेथी ने स्केयरक्रो को गौर से देखा। इट्स हेड वॉज स्मॉल सैक, उसका सर, सैक में ना थैला, उसका सर एक छोटे से थैले में स्टफ करके, स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, तिनके भर के, छोटे से कपड़े के थैले में तिनके भर के बनाया गया था। इट्स फेस वॉज
पेंटेड ऑन द सैक, और उसके चेहरे को पेंट करके सैक पे उसकी आंखें नाक वगैरह चेहरा पेंट करके बनाया गया था. इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट. उसने एक पुरानी सी नोक वाली पॉइंटेड सी ब्लू हैट पहनी हुई थी. ऑन इट्स हेड, अपने सर पे. ऑन इट्स बॉडी इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ्स. उसने एक नीले रंग का, जिसका रंग उड़ा हुआ था, कपड़े पहने हुए थे जिस्म पे. विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, और उसके जिस्म में भी भूसा स्ट्रॉज भरे हुए थे. भूसा भरा हुआ था, यानी तिनके और स्ट्रॉज. ऑन द फीट, पाँव पे, वर स्मॉल ओल्ड बूट, पुराने से बूट पहने हुए थे. द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल, और स्केयर पोल को एक लंबे से पोल यानी डंडे के साथ बांधा हुआ था. इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड. वो वहाँ इसलिए था कि वो परिंदों को डरा सके, एंड स्टॉप देम, और उन्हें रोक सके, फ्रॉम ईटिंग द राइप क्रॉप, जो पकी हुई फसल है उसको खाने से परिंदों को रोक सके. वाइल डोरथी वॉज लुकिंग एट द पेंटेड फेस, डोरथी ने जो ही उसके पेंटेड फेस पे देखा, ऑफ द स्केयर क्रो पे जो फेस पेंट हुआ था, शी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गई, टू सी वन ऑफ द आई स्लोली विंक एट हर. उसकी एक आंख उसकी तरफ ऐसे झपकी, जैसे आंख मारते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको ऐसे लगा जैसे उसने उसे आंख मारी है. शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन्ड इट. उसने सोचा कि उसने लाजमी इस चीज़ का, इसको तसव्वुर किया है, इमेजिनेशन में लाई है, अपने ख्यालात में लाई है. देन द स्केयरक्रो नॉडेड हिज हेड. तब स्केयरक्रो ने अपना सर हिलाया, टू हर इन फ्रेंडली वे, उसकी तरफ बड़े दोस्ताना माहौल में. ड्रॉथी क्लाइम्ड डाउन. ड्रॉथी अपनी बाड़ से उतरी, यानी जिधर को कॉर्न का फील्ड था उस तरफ को उसने जंप लगा के उतर गई. फ्रॉम द फेंस एंड वॉक्ड अप टू इट, और उसकी तरफ चल कर गई. टोटो रैन टूवर्ड्स द पोल एंड बाग्ड. टोटो जो उसका कुत्ता है वो भी उसकी तरफ गया और उसने वहाँ जाकर भौंकना शुरू किया. गुड डे, अच्छा दिन है. सैड द स्केयरक्रो ने कहा. यू डिडंट जस्ट स्पीक, तुम बोले नहीं हो. डिड यू, क्या तुम. सैड द गर्ल इन वंडर, लड़की ने हैरान होकर कहा. सर्टेनली, यकीनन, आंसर द स्केयरक्रो, यकीनन, स्केयरक्रो ने जवाब दिया. हाउ डू यू डू, तुम्हें ऐसा कैसे, तुमने, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो. आई एम प्रिटी वेल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, रिप्लाइड द डोरथी पोलाइटली. हाउ डू यू डू, ये स्केयरक्रो ने कहा है डोरथी को. आई एम प्रिटी वेल, थैंक यू, रिप्लाइड डोरथी पोलाइटली. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोरथी ने कहा नरमी से. हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो. आई एम बोर्ड, मैं बहुत बोर हूँ. सैड द स्केयरक्रो ने कहा. इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हियर नाइट एंड डे. ये बहुत डल है, यानी जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, बहुत डल है, हर वक्त दिन रात एक डंडे के साथ यहाँ बंधे रहना. टू स्केयर अवे क्रोज, और कौवों को डराए रखना. कांट यू गेट डाउन, क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते. आस्क डोरथी ने, क्या तुम इस डंडे से नीचे नहीं उतर सकते. नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, ये पोल जो है मेरी कमर तक बांधा हुआ है. प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन, प्लीज़ मेरी उतरने में मदद करो. डोरथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल. डोरथी ने अपने दोनों बाजू, दोनों हाथ स्केयरक्रो की तरफ बढ़ाए और उसको ऊपर गोद में उठा के उतार दिया. He was quite light, वो बहुत हल्का था, because he was only stuffed with straw, क्योंकि वो सिर्फ तिनके भर के बनाया गया था. She set him down on the ground, उसने उसको ग्राउंड पर उतार दिया. Thank you very much, said the scarecrow. बहुत बहुत शुक्रिया, स्केयरक्रो ने कहा. I feel much better, अब मुझे कुछ बहुत बेहतर लग रहा है. Dorothy was so surprised, डोरथी बहुत हैरान थी, to hear a straw man speak, कि एक ऐसा आदमी जो तिनकों से बना है, straw man को बोलता देखकर डोरथी बहुत हैरान थी.
द स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड yawned. स्केयरक्रो ने एक अंगड़ाई ली, स्ट्रेच किया बॉडी को, अंगड़ाई ली और उबासी एक जमाई ली, जमाई भरी. हु आर यू, तुम कौन हो? आस्क्ड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने उससे पूछा डॉरथी से कि तुम कौन हो. एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो? माई नेम इज डॉरथी, said the girl, and I am going to Emerald City. मैं डॉरथी हूँ और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ. I am going to ask the Great Oz to send me back home to Kansas. मैं ग्रेट ऑज के पास जा रही हूँ उससे कहने कि मुझे मेरे घर कांसास में भेज दे. Where is Emerald City? said the Scarecrow. Emerald City कहाँ है? Scarecrow ने कहा. And who is Oz? और Oz कौन है? Why don't you know? तुम क्यों नहीं जानते? She replied in surprise. उसने बड़ी हैरत से कहा. Why don't you know? तुम क्यों नहीं जानते? No, indeed. यकीनन नहीं. I don't know anything. You see, I am stuffed. तुम्हें पता है, तुम देख रही हो कि मैं तो तिनकों से भर के बनाया गया हूँ. I am stuffed with straw. So I have no brain. इसलिए मेरा कोई दिमाग नहीं है. At all, बिल्कुल भी. Had answered sadly. उसने बहुत अफसोस से जवाब दिया. Oh, said Dorothy. Dorothy ने दुख से कहा. Oh, I am sorry for you. मैं तुम्हारे लिए अफसुर्दा हूँ. I am sorry for you. Do you think? He asked. तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने पूछा. If I go to Emerald City with you, अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी चला जाऊँ, that Oz would give me some brain. क्या तुम वो जो Oz है मुझे कुछ दिमाग दे देगा? I don't know, she replied. मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया. Come to the Emerald City with me and Toto. तुम मेरे साथ और टोटो के साथ एमरल्ड सिटी चलो. You can ask the Great Oz for a brain. और तुम ग्रेट ऑज से जाके अपने दिमाग के लिए कहो. What if he don't give me one? अगर उसने मुझे ना दिया. You should try anyway. तुम्हें कोशिश करनी चाहिए. said Dorothy. डॉरथी ने कहा. You have nothing to lose. तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं है, यानी नुकसान पूछने में. That's true. ये ठीक है. said the Scarecrow. Scarecrow ने कहा. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed. मुझे इस चीज़ पे कोई मैं इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं करता कि मेरे बाजू, मेरी टांगें, मेरी सारा जिस्म सारा का सारा स्टफ़ करके बनाया गया है. बिकॉज आई कैनॉट गेट हर्ट. इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता या मैं ज़ख्मी नहीं होता, मुझे चोट नहीं लगती. इफ़ एनीवन ट्रेड्स ऑन माई फुट, अगर कोई मेरे पैरों पे भी चढ़ जाए, और स्टिक अ पिन इनटू मी, और मुझे एक पिन भी चुभोए, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसको महसूस ही नहीं कर सकता. डॉरथी लिसन्ड केयरफुली. डॉरथी ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी. एंड नोडेड, और अपना सर हिलाया. शी वॉज अमेज्ड टू सी अ स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग. वो बहुत हैरान थी एक स्केयरक्रो को चलते हुए और बोलते हुए देखकर. बट आई डोंट वॉन्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता, पीपल टू कॉल मी फूल, कि लोग मुझे पागल कहें, बेवकूफ़ कहें. एंड इफ़ माई हेड स्टेड स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, इंडीड ऑफ विथ ब्रेन की जगह अगर मेरा दिमाग में ये भूसा भरा रहेगा, एज योर इज, जैसे तुम्हारा दिमाग है, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग, मैं कैसे कोई चीज़ जान सकूँगा. यानी उसका कहने का मतलब था कि अगर मेरे दिमाग में भूसा भरा होगा तो मैं कैसे कोई चीज़ जान सकता हूँ. इसी से कहते हैं ना कि दिमाग में तुम्हारे भूस भरा हुआ है जो समझ नहीं आ रहा. यानी जिसके दिमाग में ब्रेन होता है, सर के अंदर ब्रेन है, उसके अंदर पूरा एक सिस्टम है जो इंसान को सोचने, समझने
और फिक्र करने और गौर करने की सलाहियत देता है। और वो जो आपका स्केयर क्रो है, स्टफ्ड मैन है, वो बेचारा परेशान है कि भाई मेरे दिमाग में तो भूस भरा हुआ है, अगर ये ऐसे ही भूसा भरा रहा और मुझे दिमाग ना मिला तो मैं क्या करूँगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसे महसूस करते हो। सैड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा, हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत दुख महसूस कर रही थी। इफ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आओ, आई विल आस्क ऑस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, तो मैं ऑस को कहूंगी कि वो जो भी तुम्हारे लिए कर सकता है करे। थैंक यू, शुक्रिया। ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने बहुत खुशी से जवाब दिया। डॉरथी, टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक्ड टू फेंस। डॉरथी, टोटो और स्केयरक्रो को उन्होंने जहां डंडे पर से उतारा है वहां से फेंस की तरफ को आए। दे क्लाइम्ड ओवर, वो फेंस के ऊपर चढ़े, climbed over it and started walking along the yellow brick road, और पीली ईंटों वाली सड़क पर चलना शुरू कर दिया towards the एमरल्ड सिटी की तरफ। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, स्निफिंग होता है कुत्ते जैसे सूंघ के किसी चीज के गिर्द नाक से सूंघ के चलते हैं ना। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, टोटो अपने नाक से सूंघ सूंघ के उस स्ट्रॉ मैन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ही ग्राउल्ड, वो गले से आवाज निकाल रहा था। एज इफ ही सस्पेक्टेड, जैसे उसे एहसास हो रहा हो, देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट इन द स्ट्रॉ, कि वो जो स्टफ मैन का स्ट्रॉ है उसके अंदर शायद चूहों का कोई घर है। इट वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, वो एक गैर दोस्ताना तरीके से बिहेव कर रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, क्योंकि वो स्केयर क्रो को नहीं जानता था। डोंट माइंड टोटो, कोई बात नहीं टोटो, सेड डॉरथी, डॉरथी ने कहा टू हर न्यू फ्रेंड, अपने नए फ्रेंड को। ही नेवर बाइट्स, वो नहीं काटता। ओह आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डर रहा। सैड द स्केयर क्रो ने कहा। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ को, तिनकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोटो बी नाइस, टोटो अच्छे बनो। सैड डॉरथी टू हर डॉग, डॉरथी ने अपने कुत्ते से कहा। एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, और नीचे झुककर उसको थपथपाया। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड दे बिगिन वॉकिंग अगेन, फिर उसने अपनी बास्केट उठाई और आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। डू लेट मी कैरी दिस बास्केट, ये बास्केट मुझे उठाने दो। आई शेल नॉट माइंड इट, मैं इसको माइंड नहीं करूंगा। फॉर आई कुडंट गेट टायर्ड, क्योंकि मैं नहीं थकता। सैड द स्केयरक्रो ने कहा। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ। ही कॉन्टिन्यूड एज ही वॉकड अलोन, उसने अपनी बात जारी रखी, साथ साथ चलता रहा। देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, यहाँ सिर्फ एक चीज है दुनिया में जिससे मैं डरता हूँ। वॉट इज दैट, वो क्या है। आस्क्ड डॉरथी, डॉरथी ने पूछा कि वो क्या है। इज इट द फार्मर हु मेड यू, क्या वो फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया। नो, आंसर्ड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने कहा नहीं। इट्स अ लाइटेड मैच, ये एक जलती हुई माचिस है। यानी माचिस अगर जलेगी तो वो उसका भुस जो है जिससे उसको बनाया गया है उसमें आग लग जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। ये कहानी का कुछ हिस्सा है जो एडॉप्टेड फ्रॉम वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज से लिया गया है। वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज जो है ये एक पूरा कहानियों का सिलसिला है, वहाँ से एक स्टोरी आपको दी गई है। एल फ्रैंक ऑथर जो है इस स्टोरी का, उसके बारे में देख रहे हैं। एल फ्रैंक बॉम 1856 में पैदा हुआ और 1919 में वो फौत हो गया। एक अमेरिकन ऑथर था। बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, जब वो उसने बुक्स लिखनी शुरू की उससे पहले, फॉर द चिल्ड्रन, जब वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू की बच्चों के लिए उसने। बॉम एंजॉयड एक्टिंग, वो एक्टिंग करता था एंड लिखता था। राइटिंग फॉर अ स्टेज, और स्टेज पे जो ड्रामे होते हैं उनके लिए लिखता था। एंड देन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, फिर उसने एक सहाफ़ी के तौर पे काम किया। एंड इन बिजनेस, और कारोबार भी किया। द एल इन हिज नेम स्टैंड्स फॉर लामैन, but
बॉम हेटेड दिस नेम, हिज नेम, उसको जो है एल फ्रैंक बॉम, उसको अपना नाम पसंद नहीं था। hated his name and liked to be known as Frank, और उसको अच्छा लगता था कि मुझे सिर्फ फ्रैंक बुलाया जाए, नाम का एक हिस्सा। His most well known book is, उसकी सबसे ज़्यादा जानी पहचानी किताब है